जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान आज आप लोगों से एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। हम सभी लोगों ने सफूरा जरगर का नाम सुना होगा और हम सभी लोग जानते हैं कि वो जामिया की एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं और आई थिंक अपने प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं। ये इस टॉपिक पर मैं इसलिए आना चाह रही हूँ कि मुझे भी जब इस न्यूज़ के बारे में पता चला तो मैंने कुछ इस तरह की ट्वीट देखी कि वो शादीशुदा नहीं है एंड प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे का बाप कौन है। इस तरह के कुछ ट्वीट्स जब मेरे पास आई तब मैंने उसके बारे में देखा तो मुझे पता चला कि सफूरा जरगर को जो स्पेशल सेल ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए हैं, जो सीएए प्रोटेस्ट्स को लीड करने में एक बहुत अहम रोल इन्होंने निभाया है और हिंसक भीड़ को जमा करने में और राइट्स के पूरे प्लानिंग में इनका एक हाथ होने के उनको प्रूफ मिले हैं। तो यूएपीए जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत इनको चार्ज किया गया, इनको बुक किया गया है और वो तिहाड़ में है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि यूएपीए जो कि जो भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें यूएपीए के में उसमें बुक किया जाता है उन दोषियों को। तो मतलब इतने सीरियस चार्जेस जिस अपराधी के खिलाफ लगे हैं हम उसको सिर्फ एक महिला होने के चश्मे से देख रहे हैं। हम कंप्लीटली फोकस्ड हैं इस चीज पर कि उनकी सेक्स लाइफ क्या है, उनका किसके साथ रिलेशनशिप है, बच्चा एक लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। आई एम सॉरी, मैं ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वर्ड के ही कंप्लीटली खिलाफ हूँ। दो लोगों के बीच में आपस में क्या हुआ या उन्होंने क्या किया, पहली बात तो वो उनका पर्सनल राइट है। दूसरा, किसी बड़े की गलती के लिए या अगर समाज के हिसाब से आप उसको गलती भी कहें तो अगर किसी बड़े की गलत के लिए आप किसी बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं उसको आप नाजायज बच्चा इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं। देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति का पार्ट नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से ही बहुत ओपन माइंडेड रही है। हम लोगों को इतना ज्यादा पाखंडी, इतना ज्यादा हिपोक्रेट बना दिया गया है कि हम लोग चाहे कितना भी बोलें कि नहीं हम बहुत संस्कारी हैं, लेकिन हम लोग हमेशा हमने एक तो औरत को बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है और हम लोग इतना सेक्स मैनियाक हो गए हैं कि जहां पे भी औरत आती है वहां पे हम सारी चीजें भूल के औरत फोकस्ड हो जाते हैं, उसकी बॉडी, उसके बॉडी पार्ट्स, वो किसके साथ क्या कर रही है। हमारी सारी विचारधारा सिर्फ उसके आसपास ही घूमती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एग्जाम्पल देखा कि अंटोनियो मेनो, यस, जो जिनको हम सोनिया गांधी नाम से भी जानते हैं, उनकी कुछ मिनी स्कर्ट्स में फोटो सर्कुलेट हो रही थी कि राजीव गांधी जी से शादी करने से पहले उनके ये XYZ बॉयफ्रेंड थे। देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ मैंने एक बहुत जबरदस्त जंग छेड़ी हुई है। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं सफूरा जरगर जैसी लड़कियों के और शर्जिल इमाम जैसे लड़कों के और उमर खालिद जैसे लड़कों के जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं और उनको जो अपराध करते हैं उनको अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, उसको महिला या पुरुष की नजर से नहीं देखना चाहिए। एक तो हमारी लॉज भी जेंडर न्यूट्रल हैं, दूसरा हमारी संस्कृति में भी कभी महिला पुरुष का ये क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरी नहीं है। हमारे यहाँ ईश्वर भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिला के बिना अधूरा माना गया है, अर्धनारीश्वर कहा गया है। हम लोग कैसे वो महिला सम्मान भूल गए हैं। मैं कांग्रेस की विचारधारा की धुर विरोधी हूं, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को विचारधारा में मारिए। उन्होंने देश के साथ जो गलत किया आप उसमें मेरिट्स पे उनसे बहस करिए। आप एक महिला सोनिया गांधी से लड़ने क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कितने छोटे कपड़े पहनती थी, उनकी बॉडी कैसी दिखती थी, वो किसके साथ क्या करती थी, इससे आपका, मेरा या किसी का भी क्या लेना देना है। तो देखिए, मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए आज इसलिए आई हूं कि जब हम बात करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब हम बात करते हैं कि हमें भारत को वापस उसके आर्यवर्त फॉर्म में लेके जाना है, एक सनातनी फॉर्म में लेके जाना है, तो देखिए, सनातनी
कल्चर और आर्यवर्त और जब आप हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें महिला की स्थिति ये तो कतई नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं थी। और सेक्स मैनिएक्स तो हम बिल्कुल नहीं थे। हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोग्रेसिव कल्चर्स आप जिनको मानते हैं वो वेस्टर्न कल्चर्स हमारे यहाँ हिपोक्रेसी और पाखंड लेकर आए हैं। हम लोगों के यहाँ कभी भी सेक्सुअलिटी को या ह्यूमन बॉडी को या फीमेल बॉडी को कभी भी बहुत ज्यादा ऐसी अजीब सी नजरों से या टैबू की तरह नहीं देखा गया है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, कुछ मंदिरों के नाम आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश में खजुराहो, महाराष्ट्र में मार्कंडेश्वर, उड़ीसा में सन टेम्पल, कर्नाटका में विरूपक्ष, छत्तीसगढ़ में भूरामदेव, राजस्थान में रनकपुर जैन। आप इन सारे मंदिरों में जाके देखिए कि सेक्सुअलिटी को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आइडिया ही ये वो है कि उसके पार जाना है। काम ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। जो पुरुषार्थ हमारे यहाँ 4 माने जाते हैं, सिर्फ एक पार्ट है काम। हम लोग क्योंकि हम पाखंडी बन गए हैं तो हम सिर्फ सेक्स फोकस्ड हो गए हैं। हमने औरतों को स्पेशली, सेक्स भी कोई सिर्फ औरत के द्वारा नहीं किया जाता है। हम लोग हमेशा, हमने सेक्स से भी, सिर्फ सेक्सुअलिटी में भी हमने ऑब्जेक्टिफाई सिर्फ एक फीमेल बॉडी को कर दिया है। तो हमें उस मेंटालिटी से देखिए बाहर आना है। और जब अगर हम किसी महिला की बेइज्जती कर रहे हैं इस तरह से कि उसकी, हम ये तो भूल गए, हम देश की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम ये भूल गए कि यूएपीए के चार्जेस में बुक्ड हुई है वो लड़की। कितनी सीरियस स्थिति है जिसमें हमें सोचना चाहिए कि कौन है जो हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं को देश के खिलाफ भड़का रहा है। उस चीज का अध्ययन तो हम करने से रहे। कितने लोगों को पता है कि वो यूएपीए के चार्जेस में बुक्ड हुई है, या कितने लोगों ने गूगल में डाल के भी देखा होगा कि कौन सी एक्ट है ये, इसकी सीरियसनेस क्या है। हम लोग सिर्फ इसी चीज पे फोकस्ड हैं कि वो कहाँ गई, उन्होंने क्या किया, वो कैसे प्रेग्नेंट हुई, और उनको हम टैग क्या दे दें, उन पे हम ठप्पा क्या लगा दें। तो जब हम खुद ही इतना भटक चुके हैं तो फिर हम दूसरों से क्या शिकायत करते हैं। मैं हमेशा इसी चीज पे लड़ाई करती हूँ। और महिलाओं की बेइज्जती जब होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, मैं महिलाओं को मैं ना तो सूडो फेमिनिस्ट हूँ कि मैं महिलावादी होने का परचम लेके घूमूं, और ना ही मैं बहुत महिला को विक्टिम और दबा कुचला अबला नारी मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि महिला पुरुष दोनों इक्वल हैं। मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों अहम है, महत्वपूर्ण है इस यूनिवर्स की क्रिएशन में, और दोनों का अपना अलग अलग एक रोल है। तो बस मुझे बुरा इसलिए लगता है कि हम लोग अपना एज अ पर्सन भी नुकसान कर रहे हैं और देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो सबसे पावरफुल, जो पावर सेंटर माना जाता है, सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ कामाख्या देवी, वहां पे योनि पूजा होती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उस फीमेल बॉडी को जिसको पूजा जाता है, जो बॉडी जो भगवानों को, अवतारों को जन्म देती है, हम उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। और स्पेशली जो लोग मुझे बहन बोलते हैं, और मैं देख रही हूँ मेरा जो ये पेज है, मेरे जितने भी 3-3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, मैं उनको एक परिवार की तरह मानती हूँ। वो लोग जब मुझे बहन बोलते हैं या मेरे लिए दुआ मांगते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं दिल से मानती हूँ कि हाँ, नहीं, ये मेरे भाई हैं जो हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हैं। उन लोगों से तो मैं खासतौर से ये शिकायत कर रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे भाई जो बाहर किसी महिला के शरीर का मजाक उड़ा के आए हैं और घर में आके मुझे बहन बोल रहे हैं। मत बोलिए फिर मुझे भी बहन, क्योंकि मेरे पास भी वही शरीर है, मैं भी माँ बनी हूँ, मेरे पास भी वही बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि सफूरा जरगर का जब मजाक उड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे पुरुष ही वो मजाक उड़ा रहे हैं, और महिलाएं वो मजाक नहीं उड़ा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं माँ बन चुकी हैं वो समझ सकती हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, या जो माँ नहीं भी बनी है, एक मातृत्व की, एक ममता की फीलिंग हर महिला के अंदर होती है, वो समझ सकती हैं कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं तो हम उसको गलत को गलत कहने से पहले सोच रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर ये टैग ना लग जाए। अब जैसे मैं बीजेपी की बहुत स्टॉन्च सपोर्टर हूँ, मैं संघ से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई, मैं संघ के आइडियोलॉग्स को बहुत मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, उनकी बहुत किताबें पढ़ती हूँ, बहुत अध्ययन करती हूँ। तो मैं ये बात बोलने से पहले अगर डर जाऊं कि नहीं, मैं कैसे बोल दूं कि नहीं, सोनिया गांधी की आपने मिनी स्कर्ट में फोटोज शेयर करी तो वो गलत किया, लोग तो ये सोचेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ चली गई अगर मैंने सोनिया गांधी के फेवर में ये बात बोल दी।
ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क दैट वे। मैं अगर मैं इसी तरह से सोचती तो मैं मुस्लिम होते हुए आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ पाती। हम सिचुएशन में अपने आप को सिचुएशन का पार्ट मान के क्यों सोचने लगते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। हम लोग एक साक्षी भाव से सिचुएशन को क्यों नहीं देखते, एज अ विटनेस। एक जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, उस सिचुएशन में देखिए कि हाँ ये इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान सही कर रहा है, तो सही को सही कहिए और गलत को गलत करिए तो कहिए, तो आपका सब जगह सम्मान होगा। और जो लोग अति उत्साह में अपना राष्ट्रवाद दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप सही मायने में संघ और बीजेपी के कामों को आसान करना चाहते हैं, या आपकी अपनी भी आइडियोलॉजी है एक भारत को एक राष्ट्र बनाने की, एक साझा संस्कृति बनाने की, एक हिंदू राष्ट्र, एक सनातनी राष्ट्र बनाने की, तो सबसे पहले ये समझिए कि सनातनी राष्ट्र कभी भी आपको कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं कह सकता, आपको कभी भी अपने कर्तव्य से हटने के लिए नहीं कह सकता। एक महिला होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं बोलूं कि इस जगह आप एक महिला की बॉडी से लड़ रहे हैं, आप एक महिला की सेक्सुअलिटी से लड़ रहे हैं, आप सफूरा जरगर एक एंटी नेशनल माइंडसेट से नहीं लड़ रहे हैं, आप एक जेंडर से, एक लिंग से लड़ रहे हैं। तो उस चीज को प्लीज समझिए। और अगर कुछ बहुत लोगों के अगर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या कुछ राजनीतिक कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जिनकी वजह से वो अति उत्साहित होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो पहले संघ के आइडियोलॉग्स को पढ़ लीजिए, बीजेपी के बड़े बड़े आइडियोलॉग्स को पढ़ लीजिए, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है इस विचारधारा के ऊपर। प्लीज उनको बदनाम मत करिए, क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से, जैसे कुछ चंद कट्टरवादी वहाबी आतंकी मानसिकता वाले लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम एज अ कम्युनिटी बदनाम हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ चंद भटके हुए या इग्नोरेंट या पाखंडी मानसिकता या अति उत्साहित लोगों की वजह से पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरा देश, पूरी संस्कृति बदनाम होती है। तो प्लीज हम इसको यही रोक दें, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली सर्कुलेट हो रहा है कि एक महिला की हम प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कोई प्रेगनेंसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम उन्होंने जो गलत काम किया उस पर उनको एक कानून के तहत, एक लीगल वे में, एक प्रॉपर कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो करके उनको बुक किया गया है। इस वजह से वो जेल में है। महिला या पुरुष का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहने के लिए आई थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्वीट्स देख रही थी एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब मुझे अंदर से कोई फीलिंग आती है तो मैं उसको बिल्कुल बेझिझक बोलती हूँ। प्लीज इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा, और खासतौर से जो लोग मुझे बहन मानते हैं वो इस चीज पर प्लीज विचार करिएगा कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति महिला सम्मान के बिना अधूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।